शो शार्क टैंक इंडिया का चौथा सीजन आजकल काफी वायरल हो रहा है। 3 हिट सीजन्स के बाद अब मेकर्स ने इसके 4th सीजन ला के लोगों को एक और धमाका दिया है। इस सीजन में कई शानदार डील्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें शार्क्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और एक रिसेंट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जो काफी कंट्रोवर्शियल बन गया। इस एपिसोड में 2 पिचर्स देवांश जैन और अक्षय जैन अपने ब्रांड कल्चर सर्कल को लेकर आए। उन्होंने शार्क से 0.5% इक्विटी के लिए 1.2 करोड़ रुपीस की डिमांड की। अगर इस ऑफर को देखें तो उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 240 करोड़ रुपए लगा दी थी, जो कि शार्क्स को काफी शॉक करने वाली बात थी। अमन गुप्ता ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा, हम पागल हैं क्या? उनका सरप्राइज समझना मुश्किल नहीं था। इसके बाद देवांश ने यह भी रिवील किया कि जो शूज उसने पहने हुए हैं उनकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है। जब पिचर्स ने यह बताया कि उनकी शूज को कल्चर सर्कल पे 6 लाख रुपए में मिल सकते हैं तो शार्क्स को हंसना आ गया। ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि किसी काफी महंगे प्रोडक्ट इतनी कम कॉस्ट पर कैसे बेचा जा सकता है। पिचर्स ने बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए पहले ही 80 करोड़ 20 लाख रुपए रेज किए हैं और फिर शार्क्स ने ये जाना कि कंपनी के पास बैलेंस कितना है। देवांश ने बताया कि उनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट में 17 करोड़ रुपए है और 50 लाख रुपए का एड ऑन भी है। ये सुनकर शार्क्स को थोड़ा शक हुआ। कुणाल बहल ने तुरंत बोला, मुझे ये ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है कि आप यहाँ डील करने आए हैं। कुणाल का ये कमेंट इसलिए था क्योंकि अगर इतना पैसा ऑलरेडी उनके पास है तो डील करने की जरूरत क्या है। विनीता सिंह, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने भी इस बात को समझा और बोला, अगर आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट क्यों मांग रहे हो? आपको तो फ्री में इक्विटी देनी चाहिए। आप यहाँ मार्केटिंग करने आए और आप वैल्यूएशन को 4 गुना बड़ा कर रहे हो। विनीता ने तो अपनी डील विड्रॉ कर ली और ये मोमेंट काफी ऑकवर्ड हो गया। लेकिन फिर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। बाकी शार्क्स जैसे कुणाल बहल, रितेश अग्रवाल और नमिता थापर ने भी अपनी ऑफर्स देनी शुरू कर दी। कुणाल बहल ने 8 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लेकिन 10% इक्विटी के लिए। रितेश ने 1.33% इक्विटी के बदले 1.33% इक्विटी के बदले 1.2 करोड़ का ऑफर दिया और नमिता ने भी 1.2 करोड़ का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने 0.5% रॉयल्टी भी मांगी। अमन गुप्ता का ऑफर 40 करोड़ वैल्यूएशन पे था, जो कि थोड़ा लोअर था। इसके बाद देवांश और अक्षय ने अपनी वैल्यूएशन को थोड़ा एडजस्ट किया और 120 करोड़ वैल्यूएशन पे 2 करोड़ 40 लाख रुपए और 2% इक्विटी की डिमांड की। इस बात पे शार्क्स काफी कंफ्यूज्ड हो गए। कुणाल और अमन ने मिलकर ये कहा कि अगर डील करनी है तो 5% इक्विटी के लिए 4 करोड़ का ऑफर दिया। यह ऑफर काफी बड़े टर्म्स पर था और शार्क्स के बीच में कुछ डिबेट शुरू हो गई थी। फिर कुछ टाइम बाद देवांश और अक्षय ने ये क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ 2% इक्विटी के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए चाहते हैं और सोचा कि अगर कुणाल, अमन और रितेश मिलके जॉइंट डील दे सकते हैं तो डील कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी अच्छी नहीं रही और कुणाल ने कहा, अगर ये बात चल रही है तो हम 5% इक्विटी के लिए 4 करोड़ का ऑफर करते हैं। इसके बाद शार्क्स के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था और अमन ने भी फाइनली अपनी डील विड्रॉ कर ली और कहा, आप यहाँ डील करने नहीं आए हैं, बस फ्री मार्केटिंग करना चाहते हो। ये सुन के देवांश और अक्षय का मूड थोड़ा ऑफ हो गया और शार्क्स भी समझ रहे थे कि ये पिचर्स अपनी वैल्यूएशन पे काफी स्टक है। इस एपिसोड ने दिखाया कि कभी कभी वैल्यूएशन काफी हाई होने पर डील करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बिजनेस अपने आप को ओवर वैल्यू करे तो इन्वेस्टर्स को शक हो सकता है। शार्क टैंक के ये मोमेंट्स हमेशा एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन साथ ही सीखने वाले भी होते हैं कि अपने बिजनेस का वैल्यू रियलिस्टिक रखना जरूरी है। तो शार्क टैंक इंडिया का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन फाइनल डील किसी भी तरह नहीं गई। अब देखना ये होगा कि कल्चर सर्कल आगे कैसे ग्रो करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।